एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ईस्टगार्टो और एंजियल इन दोनों देशों के ऊपर अभी लॉकडाउन लग चुका है, यानी कि इन दोनों देशों के ऊपर अब कंट्रोल कर रहे हैं इंटरनेशनल पीस कीपर्स और उन्होंने इन दोनों देशों को सीज कर दिया है, यानी कि इन दोनों देशों को अब देश नहीं माना जाएगा और इसके अंदर जितने भी लोग थे यानी कि 50 लाख लोग, उन सबको अब रेफ्यूजी बनाया गया है और इनको दूसरी जगह पर रहने का मौका मिलने वाला है। ईस्टगार्टो को बाकी के 3 मिडटर्न रीजन के जो देश थे उनके साथ मिला दिया गया है और ईस्टगार्टो नाम से अब कोई देश नहीं है। लेकिन एंजियल के साथ ऐसा नहीं है। एंजियल को एक नेचर रिजर्व के तौर पे मान लिया गया है और प्रपोज दिया गया है कि इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हंटर एसोसिएशन सीधा इसको कंट्रोल करने वाली है। इसके बाद हम एंजियल का खूबसूरत नजारा देखते हैं जहां पे ब्लस्टर होता है और उससे वेल्फिन पूछता है क्या तुम श्योर हो, तुम यहीं पे रहने वाले हो? और ब्लस्टर बोलता है कि हाँ, मुझे नहीं याद है कि गायरो कौन है और वो मेरे लिए क्या मायने रखता था, लेकिन मैं इस जगह को जानता हूँ, इस जगह को मैं पहचानता हूँ। शायद मैं यहीं पे पला बड़ा था और उसके बाद मैं काइमेराइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन शायद मैं गायरो के लिए काम नहीं करता था। और वेल्फिन बोलता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, और वैसे भी ये देश थोड़ा सा ज्यादा सेफ है तुम्हारे लिए। इसके बाद ब्लस्टर बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, बाकी देशों में अगर मैं थोड़ी सी भी हलचल करूंगा तो फिर पीस कीपर्स मुझे पकड़ लेंगे। इसके बाद वेल्फिन बोलता है अच्छा, लेकिन वो यहाँ पे क्यों रहना चाहती है? और हम देखते हैं तब शिदोरे को, और ये हीना की सर्वेंट होती है और ये काइमेराइड भी यहीं पे रहना चाहती है। इसके बाद ब्लस्टर बोलता है नहीं, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और तब वेल्फिन बोलता है कि हमारी तरह क्या मतलब है तुम्हारा? और तभी चिल्ला के बोलती है हीना कि जल्दी आओ वरना हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। और वेल्फिन बोलता है कि हमेशा मुझे को परेशान करती रहती है, जरा 1 मिनट रुको, मुझे बातें करने दो। इसके बाद ब्लस्टर बोलता है कि देखो, मुझे कुछ भी याद नहीं है अपने पास्ट के बारे में, लेकिन तुम्हें और हीना को सब कुछ याद है और मैं तुम्हें दूर से देख के बता सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद है। इसी तरह से इस लड़की को भी अपना पास्ट याद है। हीना ने बताया था कि वो कभी बातें नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बातें नहीं कर सकती, ये बातें कर सकती है, बस ये करती नहीं है। शायद ये एक छोटी सी बच्ची ही है। और तभी हीना फिर से चिल्लाने लगती है और वेल्फिन बोलता है कि हाँ हाँ, मेरे को पता है कि मेरे को आना है, जरा रुको 1 मिनट के लिए। इसके बाद वेल्फिन बोलता है कि शायद हम जिंदगी में फिर कभी मिले ना मिले, इसलिए दोस्त अपना ध्यान रखना, तुम्हारी मौत आने से पहले मर मत जाना दोस्त। और तब ब्लस्टर बोलता है कि ये क्या था? और वेल्फिन बोलता है कि ये गायरो के स्टाइल में गुड बाय था। ये मेरा फेवरेट लाइन है। इसके बाद ब्लस्टर थोड़ा सा शांत हो जाता है और तब वेल्फिन पूछता है क्या हुआ, मेरी बातों से तुम्हें कुछ याद आया क्या? और ब्लस्टर बोलता है नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये लाइन अच्छा लगा। इसके बाद वेल्फिन ब्लस्टर से अलविदा लेके गाड़ी में चला जाता है। इनकी गाड़ी जा रही होती है और ब्लस्टर दूर से अपना हाथ हिला के टाटा कर रहा होता है। इसके बाद ब्लस्टर शिदोरे से बोलता है चलो चलते हैं। इसके बाद हम बीजे, वेल्फिन और हीना को देखते हैं जहाँ पे हीना गाना गा रही होती है, हम जाएंगे गायरो को ढूंढने, हम जाएंगे गायरो को ढूंढने, ये। इसके बाद वेल्फिन बोलता है कि सच में तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, और ये पीछे बैठ के बोलता है कि कुछ दिनों पहले लियोल यानी कि भाग गया। और तब हीना बोलती है कि कौन है ये? और ये हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या बातें कर रही हो तुम? और वो बोलती है कि जो मर चुका है उसके बारे में सोच के क्या फायदा, आगे के बारे में सोचो, हमेशा आगे बढ़ो, सीधा आगे। यानी कि हीना लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। हीना के इस बिहेवियर से वेल्फिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद ये बीजे से सवाल करता है कि क्या तुम श्योर हो कि हम इसी रास्ते से जाएंगे तो फिर हम बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे? और बीजे बोलता है कि हाँ, ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, जैसे ही मैं अपना कार्ड दिखाऊंगा उसके बाद वो हमें अंदर जाने देंगे और उसके बाद हम मीटियोर सिटी के लोग बन जाएंगे। लेकिन कितना गिर चुका हूं मैं। इसके बाद वेल्फिन बोलता है कि इतना भी बुरा मत सोचो, जरा सब्र रखो, मुझे भरोसा है कि गायरो मीटियोर सिटी पे गया होगा और अभी तक तो शायद उसने कुछ लोगों को इकट्ठा भी कर लिया होगा और उसके पास वेपन्स भी आ चुके होंगे, यानी कि बहुत जल्द हम वहां पे पहुंचने वाले हैं और वहां पे हमारा खुद का देश बनाने वाले हैं और उसके बाद हम फिर से टॉप पे आ जाएंगे। इतना सुनते ही हीना फिर से चिल्लाने लगती है ये। और इसके बाद होना क्या था, ये दोनों फिस्ट बम्प करते हैं। इसके बाद बीजे बोलता है कि हाँ, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा आशावादी हो, मैं तुमसे सिर्फ जल सकता हूँ। और इसके बाद वेल्फिन बोलता है कि आशावादी, हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, वैसे भी मैं 2 बार मर चुका हूँ और अभी भी जिंदा हूँ, देखो मुझे जरा, चाहे मेरे सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद वेल्फिन पीछे से पकड़ लेता है बीजे को कस के और बोलता है कि साथ में मैंने किंग को रोका था। और इसने इतनी जोरों से पकड़ा होता है बीजे को कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, उसकी गाड़ी इधर उधर उलटने लगती है, मतलब गिरती नहीं है, बस थोड़ी सी हिल जाती है। इसके बाद बीजे अपनी गाड़ी को कंट्रोल में लेता है। यहाँ पे हीना और वेल्फिन दान फाड़ के हंस रहे होते हैं। इसके बाद बीजे बोलता है कि हाँ, मैं क्लास ए का एक पॉलिटिकल क्रिमिनल हूँ और मेरी जितनी जिंदगी बची है शायद मुझे उसको एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद वेल्फिन बोलता है कि ये हुई ना बात। इसके बाद बीजे, हीना और वेल्फिन आगे बढ़ जाते हैं मीटियोर सिटी के लिए ताकि वो गायरो को ढूंढ सके। लेकिन ये जो राज करना चाहते हैं मीटियोर सिटी पे, ये संभव नहीं है बेटा, क्योंकि वहां पे फैंटम ट्रूप है जो तुम्हारे बाप हैं। इसके बाद हम ब्लस्टर को देखते हैं जो एंजियल के अंदर एक गांव के पास होता है और बोलता है कि ये वही गांव है। और तब हम देखते हैं शिदेरो को जो एक पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है और इसके बाद वेल्फिन उसके पास जाता है और बोलता है कि
घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हम देखते हैं गांव के अंदर सब अपनी खेती बाड़ी के अंदर काम कर रहे होते हैं। तभी हम एक मोटी औरत को देखते हैं जिसको नजर आता है ब्लस्टर और शिदोरे, जिनको देखने के बाद ये जोरों से चिल्लाती है मॉन्स्टर मॉन्स्टर। और इसके बाद पूरे गांव वाले भी इनको देख लेते हैं और सब अपने अपने घरों में जाके छुप जाते हैं, क्योंकि पहले भी इनके ऊपर अटैक हो चुका होता है, तो इसलिए ये डर के छुप जाते हैं। इसके बाद ब्लस्टर बोलता है कि मुझे लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसके बाद ये अपने हाथों को हिलाने लगता है और बोलता है कि हे एनजीएल के लोगों, मेरी बातों को जरा सुनो, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी बातों को समझ सके, जो शांति से मुझसे बात कर सके। मैं तुम्हें यहाँ पे कोई हार्म पहुंचाने नहीं आया, मैं कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बस कुछ सवाल करने हैं तुमसे। इसके बाद हम देखते हैं वो मोटी औरत छुप छुप के सब देख रही होती है और दूसरी औरत को रोकती है और खुद एक हथियार लेके बाहर चली जाती है और ब्लस्टर से बोलती है कि लगता है तुम हमारी भाषा बोल सकते हो, तो फिर बताओ कि तुम हो कौन। इसके बाद ब्लस्टर अपना सर खुजाने लगता है और बोलता है कि जो मैं भी बताने वाला हूँ उसके तुम्हें भरोसा तो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी प्लीज मेरी बातों को सुन लो। तुम सिर्फ ऐसे इंसान हो जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, जिनको मैं ये बातें बता सकता हूँ। इसके बाद हम कर्ट और रैना की मम्मी को देखते हैं, जहाँ पे इसकी आंख लग चुकी होती है, इसकी हालत बहुत खराब होती है और ये सपने में कर्ट और रैना की बातों को ही देख रही होती है। और तब इसको कैमरा एंड भी दिखते हैं जिन्होंने इसके बच्चे को खत्म कर दिया होता है और इसकी आंख अचानक से खुल जाती है। इसके बाद इसके घर का दरवाजा खुलता है और ये दिखती है कि इसके सामने शिदोरे होती है जो डर के थोड़ी सी छुप रही होती है और ये शिदोरे को पूरा गौर से देखती है और उसके बाद इसकी आंखों में अचानक से चमक दिखने लगती है और ये बोलती है रैना। और हम देखते हैं कि शिदोरे की आंखों से थोड़े से आंसू निकल रहे होते हैं। वो उठती है और रैना का नाम फिर से पुकारने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं शिदोरे की आंखों में बहुत आंसू होते हैं, उसके आंसू नीचे गिर रहे होते हैं और वो पूछती है कि आपको कैसे पता। इसके बाद रैना के मम्मी की आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं और ये तेजी से झपट्टा मारती है शिदोरे के ऊपर और बोलती है रैना रैना रैना, मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा। इसके बाद माँ बेटी दोनों फूट फूट के रोने लगते हैं और रैना की मम्मी बोलती है वेलकम बैक रैना, मुझे खुशी है कि तुम फिर से वापस आ गई। इसके बाद रैना यानी कि शिदोरे फूट फूट के रोने लगती है और बोलती है कि भाई ने मुझे बचाया, भाई ने मुझे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, उसने मॉन्स्टर को मुझसे दूर रखने की कोशिश की और मुझे भागने के लिए बोला, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पाई, मुझे माफ कर दो मम्मी। इतना बोलने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और रैना की मम्मी बोलती है कि कर्ट और तुमने अपना बेस्ट दिया, तुमने बहुत ज्यादा कोशिश की, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, मैं तुम दोनों को सेफ नहीं रख पाई। इसके बाद हम देखते हैं सारे गांव वाले इकट्ठा हो चुके होते हैं और ये मोटी औरत बोलती है कि वेलकम बैक रैना, तुम्हें तो बहुत भूख लगी होगी, चलो सब मिलके आज खाना खाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्लस्टर को जो दूर से ही रैना और उसकी मम्मी को देख रहा होता है और तभी एक बूढ़ी औरत इसके सामने आती है और बोलती है कि तुम हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं करते। और तब ब्लस्टर बोलता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ और ये आगे बढ़ने लगता है और तभी औरत बोलती है कि ऐसा मत बोलो, तुमने रैना की जान बचाई है, आओ हमारे साथ खाना खाओ। लेकिन ये बोलते हैं नहीं मैं नहीं खाने वाला और ये चला जाता है आगे की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं ब्लस्टर को जो डैमेज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और सोचता है कि मैंने उसका एहसान चुका दिया। और इसके बाद हम देखते हैं इसको याद आता है कि कैसे काल्गो ने इसकी जान बख्श दी थी और इसके बाद ब्लस्टर फिर से सोचने लगता है कि उस कमीने ऑक्टोपस को मुझे मार देना चाहिए था, उसने मुझे जिंदा क्यों ही छोड़ा, उसको मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। और इतना सोचते हुए आगे जाके गिरने वाला होता है लेकिन रुक जाता है और उसके थोड़ी देर बाद रैना इसके पास आती है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, चलो मिलके खाना खाते हैं। इतना सुनने के बाद ब्लस्टर की आंखों में भी बहुत ज्यादा आंसू आते हैं और ये रोने लगता है और बोलता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है मेरे साथ, मैं रो क्यों रहा हूँ। और इसके बाद ये अपने आंसू पोंछता है और हमें बताया जाता है कि रैना और ब्लस्टर को उनका घर मिल गया, यानी कि ब्लस्टर जरूर इन्हीं गाँव वाले में से किसी एक का बेटा बेटी या फिर खुद कोई माँ होगा या फिर बाप होगा। इसके बाद हम अस्पताल के अंदर मोरल को देखते हैं जिसको सलाइन चल रहा होता है, लेकिन ये सलाइन का खंभा लेके इधर उधर घूम के फोन करके बातें कर रहा होता है कोल्ट से। और ये कोल्ट से बोलता है कि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ इसको पॉलिटिशियन ने एक इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया है और इसमें कैमरा एंड का कोई भी हाथ नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और कोर्ट बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, वो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद मोरल बोलता है कि वो पॉलिटिशियंस हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने तुम्हें न्यू मैजिकल बीस्ट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, अगर तुम अच्छे मैजिकल बीस्ट बने रहे तो फिर तुम्हें कोई खतरा नहीं, तुम्हारे वहां पे कुछ बदलाव हुआ है क्या। और कोल्ट बोलता है कि हाँ एक चीज है जो मुझे परेशान कर रही है। और मोरल बोलता है कि क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है, और ये बोलते हैं कि ये रैना है। और तब हम रैना को देखते हैं जो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी होती है और वो बोलती है कि नहीं तुम गलत हो। और कोल्ट बोलता है कि रैना बोल रही है कि उसका नाम रैना नहीं है। और मोरल पूछता है तो फिर उसका नाम क्या है। इसके बाद हम रैना को देखते हैं जो अपनी लकड़ी की तलवार को घुमाते हुए बोलती है कि मेरा नाम रैना नहीं है, कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मेरा नाम काइट है। और मोरल जैसे ही काइट का नाम सुनता है ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, ये अपने सलाइन फलाइन फेंक देता है, सबको तोड़ फाड़ के सीधा भागने लगता है और चिल्लाने लगता है गॉन किलुआ और आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हम शूट को देखते हैं जो बेड पे पड़ा होता है, इसकी पैरों में बहुत ज्यादा चोट आ चुकी होती है और मिलेरोन इसके साथ होता है। इसके बाद हम नकल और शूट को देखते हैं जो बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और तभी एक डॉक्टर
पर इनके सामने आता है और ये दोनों दौड़ के उसके पास जाते हैं और नकल पूछता है कि वो कैसा है, गॉन कैसा है। इसके बाद डॉक्टर बोलता है उसकी हालत बहुत खराब है, मैं किसी स्पेशलिस्ट के पास इसको रिकमेंड करता, लेकिन जैसे ही हम लाइफ सपोर्ट निकालेंगे वैसे ही उसकी डेथ हो सकती है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ना ऐसा कभी देखा है ना कभी सुना है, 12 साल का एक लड़का सिर्फ रातों रात इतना बदल जाना। इसके बाद नो बोलता है मैं समझ गया, गॉन ने जो काम किया है उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट वो डिजर्व करता है, जितने भी खर्चा होगा सब मैं संभाल लूंगा, अगर जरूरत पड़ी इस अस्पताल को हम फिर से बनाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम गॉन को मरने नहीं दे सकते। इसके बाद हम किलुआ को देखते हैं जो गॉन के चेंबर के बाहर होता है और वो काफी ज्यादा दुखी होता है। उसको याद आ रहा होता है कि कैसे गॉन एडल्ट गॉन में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके बाद उसने पीटो को मार दिया और ये सोचता है कि आखिरकार तुमने वैसा ही किया जैसा तुम चाहते थे, सब कुछ तुमने अपने तरीके से किया। इसके बाद किलुआ को याद आता है कि कैसे गॉन ने काइट के सामने बोला था कि वो अकेला पीटो से लड़ेगा और वो बोलता है कि मैं समझता हूँ काइट ने तुम्हारी जान बचाई थी और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम एटलीस्ट तुम मुझे बोलो कि चलो पीटो को एक साथ हराते हैं। जब तुम पीटो को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे और तुमने कहा चलो चलते हैं, क्या तब तुमने मुझे दोस्त की तरह कहा था या फिर एक टीममेट की तरह कहा था? मुझे पता है ये सब सोचना अभी गलत है, लेकिन ये सब हमेशा की तरह ही तो है, तुम हमेशा आगे रहे और मैं तुम्हारे पीछे रहा, तुम आगे सब कुछ सफाई करते गए और तुमने जो क्रिएट किया होता है मैं उसको मैं पीछे से क्लियर करता आया। इस बार भी वैसा ही होगा, तुमने जो कचरा फैलाया मैं उसको साफ करूंगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इस बार तुम्हें मुझसे माफी मांगना ही होगा, मैं तुम्हें हील करूंगा, तुम्हें मैं पूरी तरह से रिकवर करूंगा और उसके बाद तुम मुझसे माफी मांगोगे। इसके बाद नोब किलुआ के पास जाता है और बोलता है किलुआ हम मेडिकल के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उन सबको यहाँ पे बुला रहे हैं और एक टीम बना रहे हैं ताकि हम गॉन को सेव कर सके। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा ताकि मैं अपनी एबिलिटी हाइड एंड सीक की मदद से लोगों को और इक्विपमेंट को यहाँ से जल्द पहुंचा सकूं, क्या तुम मेरे साथ आओगे? और किलुआ बोलता है कि नहीं मैं नहीं आ रहा। इसके बाद नो बोलते कि हाँ कोई तो यहाँ पे रहना चाहिए जो गॉन से बातचीत करता रहे, और तब किलुआ बोलता है कि नहीं मैं गॉन को बचाने के लिए जा रहा हूँ, तुम डॉक्टर को बुलाओ, उनकी जरूरत हमें होगी, जब तक मैं यहाँ पे नहीं आता तब तक तुम्हें उसको बचाए रखना है। इसके बाद किलुआ आगे बढ़ता है और यहाँ से निकल जाता है। नो किलुआ को सिर्फ देखता रहता है और उसको समझ में नहीं आता कि किलुआ क्या बोल रहा है। इसके बाद किलुआ अस्पताल से बाहर आता है और सोचता है कि अगर गॉन को कोई बचा सकता है तो वो मैं हूँ। इसके बाद हम फिर से चेयरमैन नेत्रो को वीडियो देखते हैं जहाँ पे नेत्रो बोलता है मैं नेत्रो हूँ और मैं चेयरमैन पदवी से रिजाइन देता हूँ और जो नेक्स्ट चेयरमैन होगा उसको इलेक्शन के जरिए तुम्हें चूज करना होगा और मैं रूल सेट करता हूँ कि सारे हंटर को वोट देना होगा, 95% से अगर कम वोट मिलते हैं तो फिर से वोटिंग करना होगा। बाकी सारे डिटेल जैसे कि डेट टाइम और वोटिंग मेथड ये सब जोडियक सेट करेंगे। इस मिशन को मैं डिफिकल्टी डी रैंक में रखता हूँ, मुझे तुम सब पे भरोसा है, अपना ध्यान रखना। चेयरमैन नेत्रो का मैसेज सुनने के बाद हेडक्वार्टर में जोडियक्स पहुंच जाते हैं और जोडियक 12 लोग की एक टीम है जो हंटर एसोसिएशन को कंट्रोल करती है, लीड करती है। इसके बाद हम जोडियक के मेंबर को पीछे से देखते हैं और एक मेंबर आगे बढ़ रहा होता है और उस मेंबर को हम देखते हैं और ये होता है जिंग फ्रीज, यानी कि गॉन के पापा अब आ चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। और दोस्तों पर्सनली ये एपिसोड मेरा फेवरेट बन चुका है क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि बीजेफ वेल्फिन को एक नया मकसद मिल गया, बीजेफ को सुधरने का मौका मिला, हीना को भी एक नया मकसद मिला, वहां पे काइमेरा एंड जो था यानी कि हमारी जो शिदोरे थे पता चला कि वो रैना है और वो अपनी माँ से मिल गई और वो जो सीन था, वो जो इमोशनल सीन था वो काफी बढ़िया लगा मेरे को। ब्लस्टर अब एंजियल में रहता है और वो इंसानों के साथ हंसी खुशी रह रहा है। काइट के बारे में पता चला कि वो री इनकारनेट हो चुका है और कोल्ड के पास जो बच्ची थी वही काइट है, यानी कि काइट मेल से फीमेल बन गया। बस हंटर एसोसिएशन के अंदर इलेक्शन चलने वाले हैं और गॉन की हालत खराब है, लेकिन परवाह नहीं क्योंकि किलुआ उसके साथ है। किलुआ ने वादा किया है तो फिर वो निभाएगा, वो गॉन को ठीक करके ही रहेगा। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, फिर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताओ। शाओपुप के पास एक एबिलिटी थी जिसके जरिए वो अपने आप को छोटे छोटे शाओपुप में कन्वर्ट कर लेता था, उसकी इस एबिलिटी का नाम क्या है? इस एपिसोड के अंदर बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से ये मेरा फेवरेट बन चुका है और तुम्हारा भी अगर फेवरेट बन चुका है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे कैमरा एंड आर्क खत्म होता है, आगे का जो आर्क है उसका नाम है इलेक्शन आर्क।